नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर संदीप सिंह है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर संदीप सिंह ऑफिशियल। दोस्तों, हम रूटीन अपनी प्रैक्टिस में ऐसे बहुत लोग देखते हैं जिन्हें हिप रिप्लेसमेंट की ज़रूरत है। मोस्टली यंगर एजेस के अंदर जो रिप्लेसमेंट होती है वो ज़रूरत होती है एवास्कुलर नेक्रोसिस के अंदर, सिकल सेल डिजीज़ के अंदर या कि फ्रैक्चर वगैरह के अंदर हिप के। ओल्डर एजेस में ज़्यादातर हम देखते हैं कि ये पेशेंट जो होते हैं उन्हें ऑस्टियोआर्थराइटिस होती है, जो कि बिकॉज ऑफ अदर कंडीशंस जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस, एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की वजह से होती है। दोस्तों देखो, हिप रिप्लेसमेंट जो है ये एक इतनी कॉमन सर्जरी है और इतनी सक्सेसफुल सर्जरी है कि उसे लैंसेट जर्नल ने, जो कि हमारी साइंस की सबसे बड़ी जर्नल होती है, उसने भी बताया था कि ये ऑपरेशन ऑफ द सेंचुरी है, क्योंकि ये जितना लाइफ चेंज कर सकता है और कोई ऑपरेशन नहीं कर सकता। बट आज ये स्पेसिफिक वीडियो हम बनाएंगे एक टेक्निक के ऊपर जिसे कहते हैं MIS, यानी कि मिनिमल इन्वेजिव टेक्निक फॉर हिप रिप्लेसमेंट। दोस्तों, हिप रिप्लेसमेंट के बाद जो अभी ब्रिटिश हिप गाइडलाइंस हैं उनके हिसाब से आपकी लाइफ के अंदर कोई भी चीज़ के अंदर लिमिटेशन नहीं होनी चाहिए। मतलब मैं आपको एज ए डॉक्टर कोई चीज़ करने से मना नहीं करूँगा आफ्टर आपकी हिप रिप्लेसमेंट। बट ये कैसे पॉसिबल होता है? क्योंकि अगर आप प्राय डॉक्टर लोग के पास जाएंगे तो डॉक्टर आपको बोलेंगे कि नीचे मत बैठो, पालथी मत मारो, बाइक मत चलाओ। प्रॉब्लम ये है कि ये तो होता ही यंग लोगों में है, तो कैसे वो अपनी पूरी ज़िंदगी नीचे नहीं बैठेंगे, बाइक नहीं चलाएंगे? बड़ा मुश्किल हो जाता है ये इंडियन सिनारियो के अंदर। तो इसीलिए हम ऐसी टेक्निक्स का उपयोग करते हैं जिसके अंदर हम इतना केपेबल हो जाते हैं कि हम पेशेंट को बिना डर के कह सकते हैं कि आप अपनी लाइफ बिना डर के जिए और एक नॉर्मल इंसान जैसे जीता है वैसे जिए। ये कैसे होता है? ये होता है एक टेक्निक जिसे कहते हैं मिनिमल इन्वेजिव टेक्निक। ये 3 वर्ड्स का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो हम डिसेक्शन करते हैं, आपकी जो मसल कट करते हैं, वो इतने मिनिमल लेवल पे करते हैं कि अंदर हमने जो आपका हिप निकाल के जो नया हिप डाला है उसके अंदर कोई मसल कटा नहीं, कोई मसल डैमेज हुआ नहीं, कोई मसल के अंदर हार्म नहीं किया परमानेंटली। जो 1-2 मसल हमने काटे उसे हमने वापस रीअटैच कर दिया वहीं पे जहाँ पे उनका ओरिजिन था। तो हम 6 हफ्ते बाद वो वहीं पे वापस से चिपक जाता है, तो आपका एंड में हिप जैसे नेचुरल हिप था वैसे हो जाता है। जब हम MIS टेक्निक करते हैं तो हमारी जो स्किन का कट होता है वो तकरीबन ये 4 उंगली जितना होता है, 4 इंच के आसपास। ये क्यों हम कर पाते हैं? ये हम कर पाते हैं क्योंकि हमारे पास इसके लिए स्पेशल इक्विपमेंट होते हैं जो कि आपके हिप को छोटे इंसिजन के अंदर से बैठाने में हमें हेल्प करता है। दोस्तों, इम्प्लांट जो होता है, जो अंदर हिप के अंदर लगता है, वो उतना ही इम्पॉर्टेंट होता है जितना टेक्निक है। हम देखते हैं कि अब के जो हिप के इम्प्लांट्स है वो इतनी हाई क्वालिटी के आ गए हैं कि अब तो हमें डर ही नहीं होता कि पेशेंट का हिप कभी डिसलोकेट होगा। वो क्यों हो पाता है? क्योंकि अब हमारे पास बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग गुड टेक्नोलॉजी हमारे पास जो हेड साइज़ या जो बॉल साइज़ हम हिप के अंदर लगाते हैं वो अब बड़ा हो गया है। हम अब ज़्यादातर 32 या 36 हेड ही लगाते हैं। आज से 20 साल पहले ज़्यादातर 22 या 28 हेड लगते थे जिसके अंदर डिसलोकेशन का रेट रहता था। अब के हिप्स के अंदर डिसलोकेशन का रेट बहुत कम रहता है। कुछ पेशेंट्स के अंदर अगर हमें लगता है कि डिसलोकेशन ऑपरेशन के बाद होने का चांस है तो हम MIS टेक्निक के साथ साथ उनके अंदर एक और टेक्नोलॉजी को डालते हैं जिसे कहते हैं डुअल मोबिलिटी हिप। देखिए, डुअल मोबिलिटी हिप का मतलब क्या होता है कि उसके 2 आर्टिकुलेटिंग सरफेस होते हैं। मतलब मैं आपको सिंपली समझाता हूँ कि वो एक जगह ना घूम के ऐसे वो 2 सरफेसेस में अलग अलग घूमता है, तो उसके अंदर ज़्यादा रेंज ऑफ मोशन और ज़्यादा डिसलोकेशन का चांस कम होता है। हम प्राइमरी हिप के अंदर डुअल मोबिलिटी तभी लगाते हैं जब हमें डर होता है डिसलोकेशन का। जब जैसे पेशेंट्स को किसी को न्यूरोलॉजिकल इश्यूज़ होते हैं, पोलियो होता है, तो उनमें ये बड़ा काम आता है। देखिए दोस्तों, एक MIS टेक्निक हिप रिप्लेसमेंट का मैं वीडियो के एंड में एक एग्जांपल दिखाना चाहता था। इस आदमी का हमने 60 इयर्स जेंटलमैन है जिनका हमने एक साइड का हिप रिप्लेसमेंट किया है। ऑपरेशन हमने जिस दिन किया उसी दिन शाम को हमने इन्हें खड़ा कर दिया था। हम ये क्यों कर पाए? हम ये कर पाएँ क्योंकि हमने इसके अंदर MIS टेक्निक का यूज़ किया था। अभी आप जो वीडियो देखेंगे उसके अंदर इन्हें बस 48 आवर्स हुए हैं ऑपरेशन को ख़त्म हुए और वो बिना सपोर्ट के खुद चल रहे हैं।
हमने 2 ही दिन बाद इन्हें अपने घर भेज दिया। ऑपरेशन के अब इन्हें 1 महीने के आसपास हो गया है और वो अपनी घर के अंदर नॉर्मल काम कर पाते हैं और स्कूटी वगैरह चला पाते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ पॉसिबल होता है 2 वजह से, गुड इम्प्लांट्स एंड गुड टेक्निक। तो इसलिए अगर आपको हिप रिप्लेसमेंट की ज़रूरत है तो ज़रूर आप अपने डॉक्टर से बात करिए कि वो कौन सी टेक्निक यूज़ करने वाले हैं और सेकंड कौन से इम्प्लांट अंदर लगाने वाले हैं, क्योंकि वो दोनों चीज़ डिपेंड करता है कि आपका आउटकम कैसा होगा। अगर आपको हिप की किसी प्रॉब्लम के बारे में हमसे पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा फॉर मोर एजुकेशनल कंटेंट इन ऑर्थोपेडिक्स। नमस्ते।